पुलिस ने ये कहा है कि डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा देते हैं अभी संजय गांधी में, और उसके बाद 11 बजे प्रशासन आ जाएगा हॉस्पिटल का और इसका मालिक आ जाएगा, जो भी है सेटलमेंट कर लेंगे। जो भी आपका ये हो है, हमें लड़की जिंदा दे दो, हमें सेटलमेंट नहीं करनी, या तुरंत हॉस्पिटल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करो, हम ये चाहते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम यहाँ पर लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और आप जहाँ तक देखें लंबा जाम लगा है। ये दिल्ली पुलिस है, ये ब्रह्म शक्ति अस्पताल है और वहाँ पर डेड बॉडी लड़की की रखी हुई है। तमाम दावे, तमाम बड़ी बड़ी बातें, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी पुख्ता इंतज़ाम नहीं, किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं कि कम से कम जो मर चुका है उसे न्याय मिल सके। यहाँ पर परिवारजन बैठे हैं, ये डेड बॉडी है और यहाँ पर पुलिस का डिस्कशन चल रहा है। ये अभी 2 घंटे चलेगा, 3 घंटे चलेगा, पूरी रात चलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है और जिनके परिवार का एक सदस्य चला गया है, नहीं सर, मतलब जैसे ये लोग बैठे हैं और अभी जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है, काफी लंबा जाम लगा। मैं वही बता रहा हूँ, आई एम नॉट द ACP ऑफ द एरिया, आई एम ACP सुल्तानपुर। तो ACP नहीं आए यहाँ पर? आए हुए हैं, वो उधर है। यहाँ पे क्या नाम है सर उनका? ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह जी। देखिए ईश्वर सर, आप इसी एरिया के? यार तुम्हें 2 मिनट प्राइवेट बात हुई है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। ओके सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, 3 घंटे से जाम लगा हुआ है लंबा। डिस्कस कर लें। हाँ डिस्कस कर लो, आप पूरा डिस्कस कर लो। देखिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं और फिलहाल डिस्कशन चल रहा है 3 घंटे से। और जो परिवारजन है वो भी आपको दिखा देते हैं कहाँ बैठे हैं। नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई चांस ही नहीं होते, कोई चांस नहीं होते। और गलती कभी हो भी जाती है, कभी चलो डॉक्टर से भी होगी तो उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। इन्होंने तो क्या किया, उस गलती को और ज्यादा पर्दा डाल दिया, दवाइयाँ भी इतनी मंगाई भर भर के और मिलने भी नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को फोन किया गया, वो रात के 1-1:30 बजे आती है और फिर दूर से जरा सी झलक दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने वो ब्लीडिंग रोक दिया, ऑपरेशन कर दिया, इसको सवेरे हम आके दिखाएंगे, देखेंगे, और सारे डॉक्टर वहाँ से फरार हो जाते हैं। हमें 3 बजे के बाद में काटने के बाद ना तो कोई टाके लगाए ना कुछ, वो ऐसा के ऐसा था, बस गलती ये रह गई। शायद किसी ने वीडियो बनाई होगी तो मैं नहीं जानती, बाकी अगर वीडियो बना लेते तो पता लग जाता। अगर जब उनको ये बोल दिया गया बच्चे नानी में कोई दिक्कत है तो भैया निकाल दो ना, हमारी बच्चे की जान तो बच जाएगी, कम से कम 2 बच्चों को माँ तो मिल जाएगी, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? उनको करना चाहिए था ना ऐसा। अब उनकी 2 बच्चे की माँ कहाँ से ला के दे हम, कहाँ से? प्रशासन को बोलो, प्रशासन ला के दे 2 बच्चे की माँ। आप हिमांशु के कौन है? हस्बैंड हूँ उसका। हस्बैंड है। लापरवाही हर तरीके से दिख रही है इनकी। 7:37 पे लड़की ने जन्म लिया, 8:20 पे लड़की को दिखाया गया है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, उसके बाद लड़की को बोले कि नर्सरी में एडमिट करना पड़ेगा, आप जब तक एडमिट का जो प्रोसेस है वो करके आओ। मैं करने गया, थोड़ी देर बाद आते हैं भागे भागे कि 2 ब्लड यूनिट लेके आओ जल्दी, 2 यूनिट ब्लड लेके आओ और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उनको ब्लड देना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद दवाई मंगाई, फिर थोड़ी देर बाद आए, क्या नाम है, 5 यूनिट ब्लड लेके आओ, उनका तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रुक नहीं रही है। ऐसे करते रहे, मेरे को भगाते रहे बार बार कि ये सवाल जवाब ना करे। और 9 यूनिट टोटल ब्लड में ला चुका था। कितना यूनिट? 9 यूनिट। 9 यूनिट? हाँ, किसी हार्ट के पेशेंट की सर्जरी हो ना तब भी यूज़ नहीं होती 9 यूनिट। मतलब ये कितने घंटे में 9 यूनिट ब्लड चढ़ा? ये लगा लो 1 मिनट, 7:30 8:30, लगभग 9 बजे स्टार्ट किया था इन्होंने। 9 या 9:15 बजे मैं लाया हूँ ब्लड और 11 साढ़े 11 लास्ट था, इन्होंने 8-9 बोतलें चढ़ा दी थी और 2 की डिमांड और कर दी थी कि हम और बताएंगे अगर 2 जो येलो कलर का जो होता है ब्लड, अगर वो चाहिएगा ना, नहीं प्लाज्मा नहीं था। अच्छा, अस्पताल परिसर ने बताया कि क्या डिसीज क्या हुआ है, क्या ऐसी इमरजेंसी हुई? रीजन वही 100 में से 1 केस हो जाता है। कैसा केस हुआ? वही तो, अब हम तो डॉक्टर है नहीं, हमें तो पता नहीं है। अब बोला इन्होंने यही है कि 100 में से 1 ऐसा केस हो जाता है। अब देखिए 100 में से 1 ऐसा भी इनके सामने खड़ा होता है। मतलब ये डिलीवरी लड़की की होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है बिल्कुल। मेरी वाइफ को 7:37 पे लड़की ने जन्म लिया, 11:30 बजे हमने देखा उसको, वो भी MS जो है उनको बुला के उनके सामने थोड़ा दूर से दिखाया, ढका हुआ था, फेस दिखाया। अब हमें ये तो नहीं पता नीचे क्या है क्या नहीं है, चीर फाड़ सब कुछ कर रखी नॉर्मल डिलीवरी में। चीर फाड़ क्यों कर दी?
चीड़ फाड़ अपने बचाव के लिए, सेफ्टी के लिए। मेरी मम्मी और ये मेरी सासू माँ इधर बैठी हैं, इनसे साइन करा लिए कोरे पेपर पे। जब मेरे को भगा के रखा ना कि ब्लड लाओ, दवाई लाओ, ब्लड लाओ, इस बीच में इनको डरा दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। हमने बोल भी दिया बच्चादानी निकाल, बच्चादानी क्यों निकालनी पड़ेगी? यही तो इनकी लापरवाही है, इनकी कोई गलती है जो ये छुपा रहे हैं। देखिए यहाँ पर परिवारजन जो बैठे हैं और उनकी सास हैं जो मृत महिला हैं और उनकी माताजी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बाला। बाला। बाला जी, आप भी रानीखेड़ा की रहने वाली हैं? हाँ। ये जिस तरह से मतलब आपने भी लाखों डिलीवरीज देखी होंगी, है ना? तो ये जो प्रशासन की जो अभी कार्रवाई की मांग की जा रही है, अभी इन्होंने क्या कहा है कि मतलब कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई एफआईआर दर्ज हुई है? कुछ नहीं कर रहे ये, कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इन्होंने क्या कहा आपसे? ये कुछ बोल ही नहीं रहे, बस ये कह रहे उठाओ सुबह न्याय करेंगे। सुबह का क्या करेंगे ये अभी नहीं कर पा रहे, सुबह क्या करेंगे ये? अभी उठवाने के लिए बोल रहे, फिर वो रफा दफा कर देंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। इससे पहले कर दिया था। यहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के हैं वो ये कह रहे हैं आज से पहले 3-4 केस ऐसे हो चुके हैं, अगर एक बार उठे तो कुछ नहीं है, जो होना है यहीं बैठे हैं, हम भी मर जाएंगे, कुछ नहीं है। एग्जैक्टली डेट क्या रही थी मतलब जब ये हुआ? घटना हुई थी 27 तारीख को 4:30 बजे। उन्होंने मेरे को ये बताया था कि आपकी वाइफ को हम नहीं बचा पाए, जबकि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कि कोई दंगा फसाद ना हो 4 बजे यहाँ पुलिस बुला ली थी। पहले पुलिस बुला ली थी? पहले उन्होंने पुलिस बुलाई है, मेरे को बताया 4:30 बजे, मतलब ये उससे पहले जा चुकी थी, लेकिन हमें धोखे में रखा, दवाइयाँ मंगाते रहे। वही दवाइयाँ हमने देखा है, जो नर्स थी जो मतलब एक केयर टेकर टाइप में होती है, वो वापस दे के गई है वहीं केमिस्ट पे। अच्छा, वही बैग आपसे दवाइयाँ मंगवाई गई? अब बैग तो हम खुलवा के देखेंगे नहीं, सेम साइज वही, थोड़ा एस्टिमेट सा मैं दे के आया हूँ, 5 मिनट में वापस दे के चली गई केमिस्ट पे दूसरी तरफ से। देखिए यहाँ पर परिवारजनों के तमाम आरोप हैं और डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि तमाम समाज के लोग और गांव के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि इंसाफ की मांग के लिए बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरत इस बात की है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आप शव उठा लीजिए और सुबह देखेंगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरह का पुख्ता जो है आश्वासन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या एफआईआर हुई है और किस तरह से इन पर कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई अधिकारी हमसे बात करना चाहे तो। सर कुछ कार्रवाई के बारे में बताइए, क्या कार्रवाई हुई है अस्पताल के ऊपर? कंसर्न वो बताएंगे, इट इज़ नॉट इन माई जुरिडिक्शन। नहीं सर, मतलब जैसे ये लोग बैठे हैं और अभी जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है, काफी लंबा जाम लगा। मैं वही बता रहा हूँ, आई एम नॉट द एसीपी ऑफ द एरिया, आई एम एसीपी सुल्तानपुर। तो एसीपी नहीं आए यहाँ पर? आए हुए हैं, वो उधर है। यहाँ पर क्या नाम है सर उनका? ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह जी। देखिए ईश्वर सर, आप इसी एरिया के? यार तुम्हें 2 मिनट प्राइवेट बात हुई है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। ओके सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 3 घंटे से जाम लगा हुआ है लंबा। डिस्कस कर लें। हाँ डिस्कस कर लो, आप पूरा डिस्कस कर लो। देखिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं और फिलहाल डिस्कशन चल रहा है 3 घंटे से। और जो परिवारजन है वो भी आपको परिवारजन बैठे हैं, ये डेड बॉडी है और यहाँ पर पुलिस का डिस्कशन चल रहा है। ये अभी 2 घंटे चलेगा, 3 घंटे चलेगा, पूरी रात चलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है और जिनके परिवार का एक सदस्य चला गया उन्हें भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए तमाम घर वाले यहाँ पर बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो महिला डिलीवरी होने के बाद एक बच्चे को जन्म दे देती है और उस महिला की जान चली जाती है, उसे इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कार्रवाई किस तरह की जाती है और किस तरह से पुलिस बयान देती है। अभी तक देखिए 3 घंटे से लोग जाम में लंबे फंसे हुए हैं पीछे और यहाँ पर डिस्कशन जारी है। कुछ अधिकारी कहते हैं कि वी आर नॉट द कंसर्न पर्सन और कुछ अधिकारी कहते हैं सर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर अस्पताल परिसर पर क्या कार्रवाई की गई है ये भी पुलिस बताना नहीं चाह रही है। और सबसे हैरत की बात यह है कि इन लोगों को ये कहा गया है कि जो कार्रवाई है वो सुबह 11 बजे की जाएगी और 11 बजे कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं और सभी लोग मौजूद हैं जो गांव के ही हैं। ये कुछ घर के लोग हैं शायद। आप कौन है? चाचा हूँ लड़के का। पुलिस ने आपसे अभी क्या कहा?
पुलिस ने ये कहा है कि डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा देते हैं अभी संजय गांधी में, और उसके बाद 11 बजे प्रशासन आ जाएगा हॉस्पिटल का और इसका मालिक आ जाएगा, जो भी है सेटलमेंट कर लेंगे। जो भी आपका ये हो है, हमें लड़की जिंदा दे दो, हमें सेटलमेंट नहीं करनी, या तुरंत हॉस्पिटल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करो, हम ये चाहते हैं। और पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं? FIR दर्ज इसलिए नहीं की होगी, हो सकता है इनकी सेटलमेंट हो रखी हो पहले या कोई बात हो, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। हमें FIR कर दो, हम उठ के चले जाएंगे यहाँ से, और डॉक्टर साधना को गिरफ्तार करो हमारे सामने। डॉक्टर साधना MS है? MS नहीं है, जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था, जो गायनोलॉजिस्ट। हाँ जी, जो सीनियर डॉक्टर थी वही। मैं ये कह रहा हूँ, इतना टाइम आप लगा रहे हो तो प्लीज कृपया करके ये दिखाओ। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी मेरी पुलिस अधिकारियों से दो तीन न्यूज़ हैं जो दिखाई नहीं गई। ये जो ईश्वर सिंह जी है सामने खड़े हैं, ACP साहब यहाँ के, वो कह रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर बैठे? यहाँ पे 2 घंटे हो गए हमारे को, 2 घंटे बैठे हुए हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। देखिए 2 से 3 घंटे हो गए, डेड बॉडी रोड पर पड़ी है और दिल्ली पुलिस अभी डिस्कशन कर रही है, और किस बात का डिस्कशन चल रहा है ये समझ से बाहर है जी। अगर यही मामला किसी अधिकारी का होता, कोई नेता होता या कोई MP होता, MLA होता, तो तुरंत हॉस्पिटल का प्रशासन भी आ जाता है, यहाँ पे मालिक भी आ जाता है, सब आ जाता है, 5 मिनट में सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता। अगर ये चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाड़ा मसूड़े कर रहे हैं ताकि किसी कारण हम यहाँ से डेड बॉडी को उठा लें। बस इनका मेन मकसद यही है। जब तक FIR नहीं होगी तब तक हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। और 2 बच्चों के लिए न्याय है। क्या कह रहे हैं आप? गुजरे हुए तो 3 दिन हो चुके हैं। आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं लड़की का जीजा लगता हूँ। हाँ जी, जीजा लगता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 दिन तक पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। जब लड़की की आपको खबर मिली कि लड़की खत्म हो गई है, मतलब डेड हो गई है, तो आपने पुलिस को इस बात की सूचना दी? पुलिस को पहले ही यहाँ सूचना हो चुकी थी जी। यहाँ ही हॉस्पिटल में हुआ है सारा काम। हॉस्पिटल में जब तक हम आए थे, 5 बजे सुबह हम आए थे, हमें 4:45 बजे हमें खबर लगी थी, हम बहादुरगढ़ से आए थे, तब तक यहाँ सारा काम हो चुका था। पुलिस भी आ चुकी थी, प्रशासन भी था, गांव के लोग भी आ चुके थे। 27 तारीख की घटना है, आज 26 तारीख की रात की घटना है। 26 तारीख की रात की घटना है ये। सोमवार की रात की घटना है जी। देखिए यहाँ पर दुखद ये है कि सोमवार रात की घटना है और दिल्ली पुलिस डिस्कस कर रही है, और डिस्कशन काफ़ी लंबा चल सकता है। आई डोंट नो कि वो कोई नेता का अगर रिलेटिव होता या कोई VIP का रिलेटिव होता तो अब तक कार्रवाई होती। ये पैसे वालों को रिलेटिव है, ये पैसे वालों को रिलेटिव है। अब मेरी वीडियो बनाओ भाई साहब। ऐसा है, पहले भी कई कांड हो चुके हैं यहाँ। एक बार करीब 6 महीने पहले आग लगी थी इस हॉस्पिटल में, तो एक आदमी जल गया था। जलने के बाद 1 महीने हॉस्पिटल बंद रहा, लेकिन हॉस्पिटल वाला पैसे वाला है, तो वो पैसे देके पुलिस को शांत कर देता है, और अपना महकमा जो है सब पैसे खाने वाले हैं आज के ज़माने में। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से जनता लगातार बढ़ती जा रही है, और प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस लगातार तैनात है। तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं और प्रशासन आंखें मूंद के किस तरह से बैठा है। यहाँ तमाम बातें हैं। आज राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है महिला बिल को, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है, किस तरह का बर्ताव महिलाओं के प्रति प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाता है, ये आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर। और तमाम दावों के बीच ये हैरत की बात है कि पुलिस अभी भी डिस्कस कर रही है। हमारी बात ACP से हुई है, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम वी आर स्टिल डिस्कसिंग। आप अगर 3 दिन से डिस्कस ही कर रहे हैं तो आखिर इंसाफ मिल पाएगा, और कब तक मिल पाएगा? मैं आपको पूरी भीड़ दिखा पा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग जमा हैं और इंसाफ की मांग चल रही है। यहाँ पीछे डेड बॉडी भी रखी हुई है लड़की की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि कार्रवाई हो पाएगी। यहाँ प्रदर्शन भी जारी है और लगातार लोग नज़र आ रहे हैं जो कि फांसी की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ पुलिस का आश्वासन है, पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई हो नहीं रही। यहाँ पर हैरत इस बात की है कि यहाँ पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? सुमित। आप लड़की के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। ये जो अभी फिलहाल मांग की जा रही है कि लड़की को इंसाफ दे, है ना? कब से आप लोग बैठे थे?
हमें यहाँ पर 3-4 घंटे हो चुके हैं। 3-4 घंटे हो गए। हेलो सर, आप ना वहाँ बात कर लो इनसे। नहीं, मैंने बात की है। देखिए, मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि यार मैं लाइट नहीं आ रही ना, लाइट आप जला लो। लाइट मैं जला दूँ। देखिए, हाँ जी, क्या नाम है आप? मैं बता रहा हूँ। मेरा सुशीला नाम है और मैं हिमांशी की बुआ जी लगती हूँ। मैं हिमांशी की बुआ जी लगती हूँ, बुआ सास। और हमारी बहू को मंगलवार को हॉस्पिटल में लेके आया गया था नॉर्मल चेकअप के लिए, दिखाने के लिए। उनका कोई यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन वो कहीं से रास्ते से आ रही थी तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो दिखाने के लिए लेके आए तो डॉक्टर का कहना था कि डिलीवरी होने वाली है इनकी, तो इस वजह से फिर यहीं पे हमें रखना पड़ा, उसको एडमिट कर लिया। तो 7:30 बजे के मतलब 7:15 7:30 के बीच में हिमांशी ने एक बेटी को जन्म दिया, नॉर्मल बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टरों ने बच्चे को नहीं दिखाया, बट ये बोल दिया कि बेटी हुई है अभी और नॉर्मल हो गई, अच्छे से हो गई। आधे घंटे बाद बेटी को दिखाया, आधे पौने घंटे बाद, और उसकी माँ को तो दिखाया ही नहीं बिल्कुल भी। 1-1.5 घंटे बाद जरा सी उसकी झलक दिखाई और फिर ले गए। उसके बाद में थोड़ी देर आके बाद में बोलते हैं कि उसकी हिमांशी की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसको प्रॉब्लम हो गई है और उसकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर भी मैंने कहा जो आपको ठीक लगता हो, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, कर दो। उसके बाद दवाइयाँ थैला भर के दवाइयाँ मंगाई और 2-2 करके 2-2 3-3 करके 9 यूनिट उसको ब्लड मंगा लिया, चढ़ा दिया यो 9 और 2 और मंगाई और उसको फिर मिलने नहीं दिया। रात में 11 साढ़े 11 के बीच में पुलिस को फ़ोन करके बुलाया गया कि भाई हमें देखने भी नहीं दे रहे हैं दूर से कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में इतनी प्रॉब्लम तो आती ही नहीं है कि बिल्कुल हम देख। आपका नाम क्या बताया था आपने? सुशीला। सुशीला जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास है। आपने 50 साल की मतलब 40 साल भी माने, इस करियर में कभी देखा है कि एक डिलीवरी के बाद किसी की जान चली जाए? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई चांस ही नहीं होते, कोई चांस नहीं होते। और गलती कभी हो भी जाती है, कभी चलो डॉक्टर से भी होगी तो उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। इन्होंने तो क्या किया, गलती को और ज़्यादा पर्दा डाल दिया। दवाइयाँ भी इतनी मंगाई भर के और मिलने भी नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया, वो रात के 1-1:30 बजे आती है और फिर दूर से जरा सी झलक दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने वो ब्लीडिंग रोक दिया, ऑपरेशन कर दिया, इसको सवेरे हम आके दिखाएंगे, देखेंगे। और सारे डॉक्टर वहाँ से फरार हो जाते हैं। हमें 3 बजे के बाद में काटने के बाद ना तो कोई टाके लगाए ना कुछ, वो ऐसा के ऐसा था, बस गलती ये रह गई। शायद किसी ने वीडियो बनाई होगी तो मैं नहीं जानती, बाकी अगर वीडियो बना लेते तो पता लग जाता। अगर जब उनको ये बोल दिया गया बच्चे नानी में कोई दिक्कत है तो भैया निकाल दो ना, हमारी बच्चे की जान तो बच जाएगी, कम से कम 2 बच्चों को माँ तो मिल जाएगी। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? उनको करना चाहिए था ना ऐसा। अब उनकी 2 बच्चे की माँ कहाँ से ला के दे हम? कहाँ से? प्रशासन को बोलो, प्रशासन ला के दे 2 बच्चे की माँ, या फिर यहाँ पर आप देखिए कि तमाम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं और बच्चे की माँ के जो पोस्टर्स हैं इनके हाथ में हैं और इन पोस्टर्स पे साफ नजर आ रहा है कि ये लड़कों की ये आश्वासन दिलाया था डीएसपी ने कि हम आपके परसों भी हमने यहाँ पे अच्छा, मेरी अभी एसीपी से बात हुई है, हाँ वो कह रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं। परसों भी ये आश्वासन हमें दिलाया था कि हम इसको करेंगे, न्याय दिलाएंगे बच्चों को, वो करेंगे और आप यहाँ से जाओ, हम सब आपके साथ हैं और आपकी सारी कार्रवाई होगी। लेकिन परसों से आज डीसीपी थे, हाँ जी बिल्कुल, डीसीपी भी एसीपी भी सब थे यहीं पे। और आज एसीपी मैम कह रही, कल एसीपी मैम ने क्या बोला कि मैं तो वैसे ही आ गई थी, मेरी ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी टाइम नहीं था, मैं तो वैसे ही आ गई थी, घूमती फिरती जो भी है, मेरी कोई ड्यूटी टाइम नहीं था। तो आज एसीपी यहाँ पे कैसे मौजूद हो गई? आज हमारे को इस चीज़ का जवाब चाहिए। जब एसीपी मैडम परसों थी तो उन्होंने बोला कि मैं तो मेरी ड्यूटी नहीं है, किसी और की ड्यूटी है, और आज कैसे मौजूद हो गई एसीपी मैम? हमें तो अपने बच्चों के खिलाफ इसके न्याय चाहिए बच्चों के लिए, बस उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। चाहे हमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चों को न्याय दो। यहाँ पर देखिए एक महिला जो नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। बड़े आरोप हैं कि किस तरह से 9 यूनिट खून मंगाया जाता है और 9 यूनिट खून चढ़ने के बाद 2 यूनिट और मंगाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके लड़की को फिर मृत घोषित कर दिया जाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक ऐसा केस यहाँ पर सामने आ रहा है जो कि साफ झलकाता है कि डॉक्टरों की लापरवाही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों की है जिन्होंने 26 तारीख को ये बात पता थी और जिस डीसीपी ने ये वादा किया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिए कितना लंबा जाम लगातार यहाँ पर लगा हुआ है और तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा
देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से जनता लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस लगातार तैनात है। तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं और प्रशासन आंखें मूंद के किस तरह से बैठा है। यहाँ तमाम बातें हैं। आज राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है महिला बिल को, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है, किस तरह का बर्ताव महिलाओं के प्रति प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाता है, ये आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर। और तमाम दावों के बीच ये हैरत की बात है कि पुलिस अभी भी डिस्कस कर रही है। हमारी बात एसीपी से हुई है, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम वी आर स्टिल डिस्कसिंग। आप अगर 3 दिन से डिस्कस ही कर रहे हैं तो आखिर इंसाफ मिल पाएगा और कब तक मिल पाएगा। मैं आपको पूरी भीड़ दिखा पा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग जमा हैं और इंसाफ की मांग चल रही है। यहाँ पीछे डेड बॉडी भी रखी हुई है लड़की की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि कार्रवाई हो पाएगी। यहाँ प्रदर्शन भी जारी है और लगातार लोग नज़र आ रहे हैं जो कि फांसी की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ पुलिस का आश्वासन है, पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई हो नहीं रही। यहाँ पर हैरत इस बात की है कि यहाँ पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, क्या नाम है आपका? सुमित। आप लड़की के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। ये जो अभी फिलहाल मांग की जा रही है कि लड़की को इंसाफ मिले, है ना? कब से आप लोग बैठे थे? हमें यहाँ पर 3-4 घंटे हो चुके हैं। 3-4 घंटे हो गए। हेलो सर, आप ना वहाँ बात कर लो इनसे। नहीं, मैंने बात की है। देखिए, मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि यार मैं लाइट नहीं आ रही ना। लाइट आप जला लो। लाइट मैं जला दूँ? देखिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं बता रहा हूँ। मेरा सुशीला नाम है और मैं हिमांशी की बुआ जी लगती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि तमाम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं और बच्चे की माँ के जो पोस्टर्स हैं इनके हाथ में हैं और इन पोस्टर्स पे साफ नज़र आ रहा है कि ये लड़कों की ये आश्वासन दिलाया था डीएसपी ने कि हम आपके परसों भी हमने यहाँ पे अच्छा, मेरी अभी एसीपी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं। परसों भी ये आश्वासन हमें दिलाया था कि हम इसको करेंगे, न्याय दिलाएंगे बच्चों को, वो करेंगे और आप यहाँ से जाओ, हम सब आपके साथ हैं और आपकी सारी कार्रवाई होगी। लेकिन परसों से आज डीसीपी थे। हाँ जी बिल्कुल, डीसीपी भी एसीपी भी सब थे यहीं पे। और आज एसीपी मैम कह रही है, कल एसीपी मैम ने क्या बोला कि मैं तो वैसे ही आ गई थी, मेरी ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी टाइम नहीं था, मैं तो वैसे ही आ गई थी, घूमती फिरती जो भी है, मेरी कोई ड्यूटी टाइम नहीं था। तो आज एसीपी यहाँ पे कैसे मौजूद हो गई? आज हमारे को इस चीज़ का जवाब चाहिए। जब एसीपी मैडम परसों थी तो उन्होंने बोला कि मैं तो मेरी ड्यूटी नहीं है, किसी और की ड्यूटी है, और आज कैसे मौजूद हो गई एसीपी मैम? हमें तो अपने बच्चों के खिलाफ इसके न्याय चाहिए बच्चों के लिए, बस उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। चाहे हमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चों को न्याय दो। यहाँ पर देखिए एक महिला जो नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। बड़े आरोप हैं कि किस तरह से 9 यूनिट खून मंगाया जाता है और 9 यूनिट खून चढ़ने के बाद 2 यूनिट और मंगाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके लड़की को फिर मृत घोषित कर दिया जाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक ऐसा केस यहाँ पर सामने आ रहा है जो कि साफ झलकाता है कि डॉक्टरों की लापरवाही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों की है जिन्होंने 26 तारीख को ये बात पता थी और जिस डीसीपी ने ये वादा किया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिए कितना लंबा जाम लगातार यहाँ पर लगा हुआ है और तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर तमाम यहाँ पर लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और आप जहाँ तक देखें लंबा जाम लगा है। ये दिल्ली पुलिस है, ये ब्रह्म शक्ति अस्पताल है और वहाँ पर डेड बॉडी लड़की की रखी हुई है। तमाम दावे, तमाम बड़ी बड़ी बातें, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी पुख्ता इंतज़ाम नहीं, किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं कि कम से कम जो मर चुका है उसे न्याय मिल सके। न्याय की मांग चल रही है और फिलहाल हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए अर्पण न्यूज़।
मैं हिमांशी की बुआ जी लगती हूँ, बुआ सास। और हमारी बहू को मंगलवार को हॉस्पिटल में लेके आया गया था नॉर्मल चेकअप के लिए, दिखाने के लिए। उनका कोई यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन वो कहीं से रास्ते से आ रही थी तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो दिखाने के लिए लेके आए तो डॉक्टर का कहना था कि डिलीवरी होने वाली है इनकी, तो इस वजह से फिर यहीं पे हमें रखना पड़ा, उसको एडमिट कर लिया। तो 7:30 बजे के मतलब 7:15 7:30 के बीच में हिमांशी ने एक बेटी को जन्म दिया, नॉर्मल बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टरों ने बच्चे को नहीं दिखाया, बट ये बोल दिया कि बेटी हुई है अभी और नॉर्मल हो गई, अच्छे से हो गई। आधे घंटे बाद बेटी को दिखाया, आधे पौने घंटे बाद, और उसकी माँ को तो दिखाया ही नहीं बिल्कुल भी। 1-1.5 घंटे बाद जरा सी उसकी झलक दिखाई और फिर ले गए। उसके बाद में थोड़ी देर आके बाद में बोलते हैं कि उसकी हिमांशी की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसको प्रॉब्लम हो गई है और उसकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर भी मैंने कहा जो आपको ठीक लगता हो, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, कर दो। उसके बाद दवाइयाँ थैला भर के दवाइयाँ मंगाई और 2-2 करके 2-2 3-3 करके 9 यूनिट उसको ब्लड मंगा लिया, चढ़ा दिया यो 9 और 2 और मंगाई, और उसको फिर मिलने नहीं दिया। रात में 11 साढ़े 11 के बीच में पुलिस को फ़ोन करके बुलाया गया कि भाई हमें देखने भी नहीं दे रहे हैं दूर से कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में इतनी प्रॉब्लम तो आती ही नहीं है कि बिल्कुल हम देख। आपका नाम क्या बताया था आपने? सुशीला। सुशीला जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास है। आपने 50 साल की मतलब 40 साल भी माने, इस करियर में कभी देखा है कि एक डिलीवरी के बाद किसी की जान? नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई चांस ही नहीं होते, कोई चांस नहीं होते। और गलती कभी हो भी जाती है, कभी चलो डॉक्टर से भी होगी तो उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। इन्होंने तो क्या किया, उस गलती को और ज्यादा पर्दा डाल दिया। दवाइयाँ भी इतनी मंगाई भर के और मिलने भी नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को फोन किया गया, वो रात के 1-1.5 बजे आती है और फिर दूर से जरा सी झलक दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने वो ब्लीडिंग रोक दिया, ऑपरेशन कर दिया, इसको सवेरे हम आके दिखाएंगे, देखेंगे। और सारे डॉक्टर वहाँ से फरार हो जाते हैं। हमें 3 बजे के बाद में काटने के बाद ना तो कोई टाके लगाए ना कुछ, वो ऐसा के ऐसा था, बस गलती ये रह गई। शायद किसी ने वीडियो बनाई होगी तो मैं नहीं जानती, बाकी अगर वीडियो बना लेते तो पता लग जाता। अगर जब उनको ये बोल दिया गया बच्चे नानी में कोई दिक्कत है तो भैया निकाल दो ना, हमारी बच्चे की जान तो बच जाएगी, कम से कम 2 बच्चों को माँ तो मिल जाएगी, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? उनको करना चाहिए था ना ऐसा। अब उनकी 2 बच्चे की माँ कहाँ से ला के दे, हम कहाँ से? प्रशासन को बोलो, प्रशासन ला के दे 2 बच्चे की माँ।